पता तो यही का बताई थी हनी। अरे यार ये तो मेरी बहन है। कौन सा घर में रहती है? हाय इतनी गंदी लग रही है, साड़ी पहन के आ गई गाँव से। अगर किसी ने मुझे देख लिया इसके साथ बेइज्जती हो जाएगी। ये काम करके छुप जाती हूँ उसके देखने से पहले। हनी, हनी, अरे कब से ढूंढ रहे थे तुमको, मिल नहीं रही थी तुम। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो गाँव में थी ना, शहर में क्यों आई? ये हम तुम्हारे लिए आए हैं। कितना मन कर रहा था हमको कि हम तुमसे मिले, तुम देख के हमको खुश हो जाओगी। खुश नहीं लग रही हो? मैं डेली शाम को कॉल करती हूँ ना सबको, मम्मी पापा आपसे बात होती है, तो शहर तक आने की क्या जरूरत थी? सबको मालूम है तुम यहाँ शहर में अकेले रहती हो, इतना दिक्कत परेशानी होता होगा तुमको, हम जानते हैं। इसलिए हम मम्मी पापा को बोले कि हम जा रहे हैं हनी के पास, उसी के पास रहेंगे 2-4 महीना, तो खाना वाना बना के देंगे, उसका कपड़ा लत्ता धोएंगे। तुम जॉब करती हो ना, तो दिक्कत परेशानी तो होता होगा। अब हम संभालेंगे तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। दीदी पहली बात तो ये थोड़ा धीरे बोलो, यहाँ पर लोग मुझे जानते हैं और पीछे ऑफिस है मेरा। अगर किसी ने देख लिया ना आपसे यहाँ पे बात करते हो मुझे, तो मेरी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। और ये क्या कपड़े पहन के आई हो? साड़ी, गाँव की बहन जी लग रही हो। कोई कह नहीं सकता कि आप मेरी बड़ी बहन हो। एक काम करो दीदी, आप जाओ यहाँ से, मैं बाद में आके मिलूंगी आपसे। आप जाओ। कहा हुआ नहीं, ये साड़ी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नया साड़ी निकाले थे वहाँ से मांग के कि तुमको अच्छा लगेगा, इतना तो सुंदर साड़ी है। रुक जाओ बेटा, मैं हनुमान जी, मैं तुझे वचन देता हूँ तेरे सारे सपने पूरे होंगे। बस तू मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर नहीं किया तो मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगा जो तू सपने में सोच भी नहीं सकता। ये ना शहर है, यहाँ पर ऐसे मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं, शॉर्ट पहना जाता है, जींस टॉप पहना जाता है, ना कि ऐसे साड़ी सूट। यहाँ पर लोग अगर देखेंगे ना तो बहन जी बोलेंगे, और आपसे मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ, आपके साथ साथ मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और मेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत है, मैं नहीं चाहती कि मेरी इज्जत आपके चक्कर में खराब हो। आप अभी चली जाओ यहाँ से, और हो सके तो मुझे पहचानने से मना कर देना। अब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर अपनी बहन की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल हो तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। पर छोटी, हम जाएंगे कहाँ? ये शहर तो हमारे लिए बहुत नया है, हम किसको जानते भी नहीं, बस तुमको ही तो जानते हैं। अरे दीदी कहीं भी जाओ, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। पर किसने बोला था गाँव छोड़ के शहर में आने के लिए, जब आपको पता है कि आप यहाँ एडजस्ट ही नहीं कर सकती हो? मैंने कितनी मुश्किलों से यहाँ पर अपने आपको एडजस्ट किया है, फिर शहर में आके मैंने अपने आपको कितनी मुश्किल से यहाँ के तौर तरीकों में डाला है। और आप क्या चाहती हो कि आपके चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दूं? आप ये चाहती हो कि इस कंपनी का जो बॉस है, जिनके अंडर मैं काम करती हूँ, मुझे धक्के मार के निकाल दे, वो भी इस रीजन से कि उनके घर वाले गाँव से और ऐसे गंदे से कपड़े पहनते हैं। छोटी है तो कैसी बात कर रही है? तू तो हमारी छोटी है ना, कितना प्यार करती है तू अपनी बड़ी बहन से, और शहर में आके इतना बदल गई है। ये तेरी जुबान नहीं बोल रही, ये तेरी शहरी जुबान बोल रही है। तेरा पहनावा भी बिल्कुल बदल गया है, तेरे सोच विचार सब बदल गए हैं। अब तू हमारी जैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। अपनी दीदी को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है अकेले। तो वही है ना जिसका हाथ पकड़ के हम चलाते थे, तो जो बोलती थी हम बना के खिलाते थे, और अब देखो हमको बोल रही कि चले जाओ यहाँ से। दीदी प्लीज ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत करो आप, और प्लीज यहाँ से चली जाओ, कोई याद आएगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ रहने से तुम्हारा काम का नुकसान होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा कुछ भी काम खराब हो। हम चले जाते हैं यहाँ से। हाँ जल्दी जाओ प्लीज। रुको एक मिनट। हनी एक बात बताओ, ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ये बड़ी बहन मेरी कैसे हो सकती है? सर आप इसका हुलिया देखिए, गांव की गवार लग रही है, और मैं कहाँ शहर की पढ़ी लिखी लड़की? ये मेरी बहन नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है कोई। बकवास बंद करो अपनी। तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी मैंने, और उसके बाद भी तुम मुझे झूठ बोल रही हो कि ये तुम्हारी बहन नहीं है।